नमस्कार। अगर यह बात सही है कि जाति से गुण आते हैं तो फिर एक जाति के सभी लोगों में एक जैसे गुण पाए जाने चाहिए थे। लेकिन एक भी जाति ऐसी नहीं है जो इस पैमाने पर खरी उतरे। हर जाति में आपको वीर और कायर, अच्छे और बुरे, ज्ञानी और मूर्ख, हर तरह के लोग मिल जाते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिसमें सभी लोग वीर हों, सभी लोग भले हों, या सभी लोग ज्ञानी हों, या सभी लोग बेकार हों। तो क्या इतना काफी नहीं है यह समझने के लिए कि गुण और दोष जाति से नहीं, व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं? लेकिन फिर भी कई लोग जन्म के आधार पर मिली जाति के आधार पर ही खुद को औरों से ऊंचा समझने लगते हैं और इस तरह की मूर्खता जीवन भर करते रहते हैं। ऐसा कोई मूर्ख अगर आपको मिले तो उसकी मूर्खता को दूर करने के लिए कुछ सवाल हैं जो आप उससे पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय जाति में जन्म लिया है और अपने जन्म के कारण से वो सोचता है कि वो क्षत्रिय है, इसलिए उसमें वीरता है ही है और सभी क्षत्रिय वीर होते हैं, उनसे पूछिए कि क्या उनकी जाति में कई कायर, मतलबी और मक्कार लोग नहीं जन्मे हैं? और क्या अन्य जाति में वीर लोगों ने जन्म नहीं लिया है? जिन महाराणा प्रताप का वो नाम लेते हैं, यकीनन वो महावीर थे। लेकिन जो उन्हें जाति से जोड़ रहे हैं, उन महोदय से पूछिए कि महाराणा प्रताप की जो शूरवीरता थी वो उनका अपना निजी गुण था या उनकी जाति के कारण आया। और अगर जाति के कारण आया तो उनकी जाति के सभी लोगों में वो गुण होना चाहिए था। उस दौर में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजा कौन थे? क्या वे राजपूत राजा नहीं थे? तो उस जाति में जन्म लेने के कारण उनके अंदर महाराणा प्रताप जैसी वीरता क्यों नहीं आ गई? जो हल्दी घाटी का फेमस युद्ध है उसमें अकबर की ओर से लड़ने कौन आया था? कौन था अकबर का सेनापति? मान सिंह। मान सिंह क्या राजपूत नहीं था? उस सेना में क्या राजपूत योद्धा नहीं थे? और आगे बढ़िए, औरंगजेब की ओर से शिवाजी से जो लड़ने आया वो जय सिंह कौन था? क्या वो राजपूत नहीं था? अतीत के पन्ने आप पलटेंगे तो आपको ऐसे अनेकों कायर और गद्दार अपनी जाति में मिल जाएंगे। तो जब अतीत में पैदा हुए महान लोगों के महान कार्यों को तुम अपनी जाति के नाम पर अपने साथ जोड़ लेते हो और उनके कामों के कारण अपनी इज्जत कराना चाहते हो, तो आपकी जाति में जन्मे मक्कारों और कायरों की नीचता का तमगा कौन लेगा? और यदि वीरता एक ही जाति का जन्मजात गुण है तो अन्य जाति के लोगों में वीरता नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर कैसे कुलहीन चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रख दी? कैसे महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले भील और उनके राजा राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ लिए? कैसे क्षत्रिय कुल के ना होकर भी शिवाजी ने अपनी वीरता के कीर्तिमान गढ़ दिए? कैसे लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारीबाई और उदा देवी जैसी वीरांगनाएं इतनी शूरवीरता पा गईं? कैसे पेशवा बाजीराव प्रथम एक भी युद्ध न हारने वाला भारतीय इतिहास का एक महान योद्धा बन गया? कैसे आजादी के समय में आते आते गंगू मेहतर, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर इस देश में पैदा हो गए? इन्हें दूसरी जाति में जन्म कैसे मिल गया? इन्हें कहां से वीरता आ गई? तो महोदय, इतिहास को ढंग से पढ़कर देखिए। चाहे हमारे महान राजाओं की सेनाएं हों या श्री सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज हो, उन सब में हर जाति के वीरों का नाम आपको मिल जाएगा। और ज्यादा पीछे मत जाइए, आज की भारतीय सेना ही देख लीजिए और देख लीजिए शहीदों के नाम, जिन्होंने अपने जिस्म पर परमवीर और महावीर चक्रों को सजाकर उन चक्रों की गरिमा को बढ़ा दिया। इस देश के अतीत में भी और आज भी हर जाति के व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी दी है। तो अपनी ओछी सोच से जो दूसरों की जाति की निंदा करता है वह वास्तव में हमारे शहीदों की शहादत का अपमान करता है। और ऐसी हरकतें कोई गद्दार ही कर सकता है। तो जातिवाद के इस जहर में पले बढ़े होकर देश से गद्दारी मत करिए, महान शहीदों से, उन योद्धाओं से गद्दारी मत करिए और वीरता को किसी एक जाति से जोड़ने की मूर्खता मत करिए। अब कुछ लोग जो खुद को ब्राह्मण या पंडित बोलकर यह भ्रम रखते हैं कि ईश्वर ने उनकी ही जाति को विशेष ज्ञानी और तपस्वी होने का गुण दिया है, तो ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं हो सकता, कोई महामूर्ख ही हो सकता है। और ऐसे मूर्खों से आप पूछिए कि यदि ज्ञान एक ही जाति की बपौती था तो फिर महर्षि विश्वामित्र, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, सत्यकाम जाबाल, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, मतंग मुनि, विद्वान विदुर, महात्मा बुद्ध, महाकवि कालिदास, संत कबीर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि आदि अनेकों गैर ब्राह्मण विद्वान और महात्मा कहाँ से आ गए? और जाति में जन्मे महान लोगों की महानता का कारण आप सम्मान तो चाहते हैं, तो अपने जाति में जन्मे दुष्टों की दुष्टता का अपमान कौन झेलेगा? गुरु गोविंद सिंह से जो दगाबाजी किया गंगू, वो कौन जाति का था? जो समझदार हैं उन्हें इतने में समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक और तरीके से बात कर लेते हैं।
अब जो लोग जिनका जाति के आधार पर नाम लेते हैं, उन्हें अपना महापुरुष बता के फिर उसी जाति में खुद का जन्म हुआ इस कारण खुद को महान समझने लगते हैं, उन बेवकूफ़ों से कोई ये पूछे कि उन महापुरुषों ने जिन्होंने तुम्हारी जाति में जन्म ले लिया अतीत में, उनकी महानता में आखिर तुम्हारा योगदान क्या था? जो क्षत्रिय जाति का होने के नाते महाराणा प्रताप व अन्य वीरों की विरासत को अपनी बपौती समझते हैं, उनसे पूछिए कि उनकी वीरता में क्या योगदान था आपका। जो ब्राह्मण जाति का होने के नाते विद्वानों की विरासत को अपनी जागीर समझते हैं, उनसे भी पूछिए कि प्राचीन ऋषियों के विद्वानों के ज्ञान और ध्यान में तुम्हारा क्या योगदान था। वह उन लोगों का, उन महापुरुषों का पुरुषार्थ था, उनका पराक्रम था, इसलिए आज भी उनका पूरा सम्मान है और उनकी जो विरासत है वो सभी मनुष्यों की धरोहर है। इसमें तुम्हारा अकेला विशेषाधिकार क्या है? तुमने खुद क्या किया यह बताओ, और अगर कुछ करा होता तो वह तुम्हारी पहचान होती। अपनी पहचान के लिए तुम्हें दूसरों के नाम का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। ज्ञानियों का मत है कि महान कार्य करने वाला भी यदि अपनी महानता का ढिंढोरा पीटे, अहंकार करे, तो वह खुद अपनी कीर्ति का नाश कर लेता है और सम्मान के योग्य नहीं रहता। लेकिन आज तो ऐसे ऐसे अजूबे हैं जिन्होंने रत्ती भर भी महान काम नहीं किया। दूर कहीं अतीत में कभी उनकी जाति में कुछ महान लोग जन्मे, वे उसी बात पर अहंकार कर लेते हैं। इससे ज्यादा मूर्ख आपको कहाँ मिलेंगे, जिन्हें ठाकुर या पंडित का मतलब तक ठीक से नहीं पता, किंतु इसे अपने नाम के साथ लगाए फिरते हैं, अपनी गाड़ियों पर लिखाए फिरते हैं, सोशल मीडिया पर जय राजपूताना, जय परशुराम का ट्रेंड चलाए फिरते हैं। उनको पता भी है इतिहास ठीक से, और जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनका असली अर्थ क्या है। पुराना छोड़िए, आज की बात कर लीजिए। वैज्ञानिकों में कौन सी जाति का व्यक्ति नहीं है, सेना में कौन सी जाति का व्यक्ति नहीं है, और विदेशों में तो कोई जाति नहीं होती। वहाँ बड़े बड़े विद्वान भी हो गए, वीर पुरुष भी हो गए, बड़े बड़े व्यापारी भी हो गए। वो कहाँ से आ गए? ज्ञान या वीरता को जो अपनी बपौती बनाए बैठे हैं, उनकी आंखें कम से कम इससे खुल जानी चाहिए और ये मूर्खता छोड़ के जीवन में कुछ अच्छा उन्हें सोचना चाहिए, ताकि इस समाज का, इस देश का और इस दुनिया का कुछ भला हो। अब एक और तर्क की बात करते हैं कि अगर वाकई में जाति से गुण आते तो जितने भी महापुरुष हुए वो सभी एक ही जाति में पैदा होने थे, और जो दुष्ट जन हुए वो एक जाति में पैदा होने थे। अगर जाति से गुण आते तो कृष्ण और कंस, कौरव और पांडव एक ही जाति और एक ही परिवार के ना होते। अगर जाति देखकर गुण आते तो चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, बाजीराव प्रथम, बिरसा मुंडा, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, ऊधम सिंह आदि सब एक ही जाति में पैदा हुए होते। वाल्मीकि, व्यास, पतंजलि, सुश्रुत, चरक, पाणिनि, चाणक्य, कालिदास, कबीरदास, महात्मा बुद्ध, होमी जहांगीर भाभा आदि ये सब एक ही जाति में पैदा हुए होते। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अतीत में जो महापुरुष हुए हैं वे अपने कर्मों से महान हुए, ना कि अपनी जाति से। और इसी के साथ जो लोग दुष्ट हुए वो अपनी दुष्टता के कारण दुष्ट हुए, ना कि अपनी जाति से। और बेसिक बात करते हैं, बिल्कुल घर परिवार में, आस पड़ोस में देख लीजिए, एक परिवार और एक खून के रिश्तों में एक से गुण नहीं होते। आप जाति की बात तो छोड़ ही दीजिए। शादियां तो लोग आज भी अधिकतर अपनी ही जात बिरादरी में करते हैं, तो फिर ये घरेलू हिंसा, सास बहू के झगड़े, दहेज हत्या और दहेज के असली और नकली मुकदमे कहाँ से कौन सी जाति का लिखवा देता है उनके खिलाफ? रिश्तेदार तो एक ही जाति के होते हैं, फिर अधिकतर घरों में रिश्तेदारों में झगड़े क्यों हैं? और दोस्त अलग अलग जाति के होकर भी आपसी गुण मिलने के कारण एक दूसरे के ज्यादा पसंद होते हैं। अरे जात में एक जैसे गुण तो दूर की बात है, एक परिवार के लोगों में एक से गुण नहीं होते। एक ही खून के पिता और पुत्र में व एक ही कोख में जन्मे भाई भाई और भाई बहनों में एक से गुण नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको घर घर में मिल जाएगा, पास पड़ोस में मिल जाएगा। वहां भी कम पड़े तो न्यायालय में चले जाइए और देखिए कितने मुकदमे हैं भाई भाई में, बाप बेटे में। वृद्धाश्रम में चले जाइए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि कैसे पैदा करने वाले को उनका अपना ही खून दगा दे गया। अनाथालय में चले जाइए और देखिए कई कहानियों को कि कैसे अपने ही लोग अपने खून को सड़कों पर फेंकाए। और देखिए उन दर्दनाक खबरों को भी जहां पेट में पलती बच्चियों को मरवाने के लिए उनके ही माँ बाप कसाई की तरह अपनी बेटियों को मरवाने चले जाते हैं। जब एक खून के रिश्तों में समान गुण नहीं होते तो कहां से जात में समान गुण हो जाएंगे? इस बात को जितना जल्दी समझकर आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में लग जाएंगे, उतना ही आप अपने व इस दुनिया के लिए उपयोगी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाते हुए अपने नाम के पीछे से जाति लगाना थोड़ा छोड़ दीजिए, अपनी पहचान अपने नाम को बना रहने दीजिए। नया देश, नया जमाना और नई दुनिया का सृजन करने में अपना सहयोग करिए। धन्यवाद।